وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون। और वो यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगा कर ले आए। याकूब ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया, बस सब्र अच्छा है, और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो इस पर अल्लाह ही से इस्तानत यानी मदद मांगी जा सकती है। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون। और एक काफिला आया तो उन्होंने अपने सक्के को भेजा तो उसने अपना डोल डाला। उसने कहा, बशारत हो, ये लड़का है, और उन्होंने इसे छुपा लिया बतौर सामान तिजारत, और अल्लाह सब जानता था जो वो कर रहे थे। وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين। और उन्होंने इसे कम कीमत पर चंद दिरहमों में बेच दिया, और वो इसके मामले में ज्यादा तवक्को रखने वालों में से नहीं थे। وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون। और मिस्र में जिसने इसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसकी रिहाइश बाइज्जत रखो, हो सकता है कि ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें। और इस तरह हमने सरजमीन में यूसुफ के कदम जमाए, और ताकि हम इसे बातों का असल मतलब तालीम करें। और अल्लाह अपने अमर पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु
حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया, और इस तरह हम नेकोकारों को जजा देते हैं। وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون। और जिस औरत के घर में वो था उसने उसके नफ्स को फिसलाने की कोशिश की और दरवाजे बंद कर दिया और कहा, तुम आ जाओ। इसने कहा, अल्लाह की पनाह, बेशक मेरे रब ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाते। वलक़द हम्मत बिह वहम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिह كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين। और तहकीक औरत ने इसका कसद किया था, और वो भी इसका कसद कर लेता अगर वो अपने रब का बुरहान न देख लेता। इस तरह यानी इसलिए हुआ ताकि हम इससे बदी और फहाशी को दूर कर दें। बेशक वो हमारे मुखलिस बंदों में से था। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ या सय्यिदहा लदल बाब قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم। और दोनों ने दरवाजे की तरफ सबकत की, और इस औरत ने पीछे से उसकी कमीज को खींचते हुए फाड़ दिया, और दरवाजे पर दोनों ने उसके सरताज को पाया। औरत ने कहा, क्या जजा है इस शख्स की जो तेरी घरवाली से बुराई का इरादा करे, सिवाय इसके कि इसको कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब। قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه
من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. यूसुफ ने कहा, इसने मेरे नफ्स को फिसलाना चाहा और इस औरत के ख़ानदान वालों में से एक गवाही देने वाले यानी गहवारे में एक बच्चे ने गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीज़ आगे से फटी हो तो औरत सच्ची है और वो झूठों में से है। وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. और अगर इसकी कमीज पीछे से फटी हो तो औरत झूठी है और वो सच्चों में से है। فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. बस जब शौहर ने देखा कि यूसुफ की कमीज पीछे से फटी हुई है तो उसने कहा, बेशक ये तुम औरतों की चालों में से है, बेशक तुम्हारी चालें बहुत बड़ी होती हैं। يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. और अजीज ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मामले से आराज करो और ए औरत तू अपने गुनाह की इस्तग़फ़ार कर, बेशक तू ही खताकारों में से थी। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. और शहर में औरतें कहने लगीं कि अजीज की बीवी अपने नौजवान के दिल को फिसला रही है, इसकी मोहब्बत वाकई इसके दिल में बस गई है, बेशक हम देखती यानी समझती हैं कि वो औरत खुली गुमराही में है। فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك
और जब इसने इन औरतों की खुफिया तदबीरें सुनी तो उनकी तरफ बुलावा भेजा और उनके लिए मसनदें लगा दी और उनमें से हर एक को एक छुरी दी और यूसुफ से कहा इनके सामने निकल आ। जब उन्होंने इसे देखा तो उसकी बड़ी तारीफ की और अपने हाथ काट लिए और उन्होंने कहा अल्लाह का कमाल, ये बशर नहीं है, बेशक ये नहीं है मगर करीम फरिश्ता। قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين। इसने कहा तो यही है वो जिसके मुतालिक तुमने मुझे मलामत की थी और तहकीक मैंने इसके नफ्स को फिसलाना चाहा तो इसने इस्मत इख्तियार की और अगर ये वो कुछ नहीं करेगा जो मैं इसे हुक्म देती हूँ तो ज़रूर कैद किया जाएगा और वाकई अदना लोगों में से हो जाएगा। قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين। यूसुफ ने कहा है मेरे रब, कैद मुझे इस चीज़ से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ मुझे वो दावत दे रही है और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दूर न किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم। तो उसके रब ने इसकी दुआ कबूल कर ली और उनकी चालें उससे दूर कर दी। बेशक वो सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين। फिर उसके बाद इन पर जाहिर हो गया जब उन्होंने निशानियां यानी आयात देखी कि इसे एक मुद्दत तक कैद कर दें। ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني
और इसके साथ कैद खाने में दो जवान भी दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। और दूसरे ने झूठ बोला यानी और कहा, बेशक मैं देखता हूँ कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ, परिंदे इसे खा रहे हैं, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप नेकोकार हैं। قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون यूसुफ ने कहा, नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना जो तुम्हें दिया जाता है, मगर मैं तुम दोनों को उसकी ताबीर बता दूंगा कबल इसके कि वो तुम्हारे पास आए। ये इल्म इसमें से है जो मेरे रब ने मुझे तालीम दिया है। बेशक मैंने इन लोगों का दीन तर्क रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो लोग आखिरत के मुनकर हैं। واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون और मैं अपने बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का इत्तबा करता हूँ। हमारे लिए ज़ेबा नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक करें। यह हम पर अल्लाह के फजल से है और तमाम लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ए कैद खाना के साथियों, क्या मुतफर्रिक अरबाब बेहतर हैं या वाहिद गालिब अल्लाह? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. तुम अल्लाह के सिवा महज चंद नामों की इबादत करते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई दलील नाजिल नहीं की। फरमान रवाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसने हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। ये हमेशा कायम रहने वाला दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। या साहिबै السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ए कैद खाना के साथियों, जो तुम में से एक है तो वो अपने रब यानी बादशाह को शराब पिलाएगा और रहा दूसरा तो उसे सलीब पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर यानी नोच कर खाएंगे। उसने हंसकर कहा मैं तो झूठ बोला था। यूसुफ ने कहा अब तो फैसला हो चुका है इस अमर का जिसके बारे में तुम दोनों पूछ रहे थे। وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. और इन दोनों में से जिसके मुतालिक उसका ख्याल था कि वो रिहाई पाएगा, उससे कहा अपने रब बादशाह के पास मेरा जिक्र करना, लेकिन शैतान ने उस शख्स को अपने रब के पास जिक्र करना भुला दिया। बस वो यूसुफ कैद में कई साल पड़ा रहा। وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. और बादशाह ने कहा बेशक मैं ख्वाब में देखता हूँ 7 मोटी गायें जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां यानी सट्टे और दूसरी 7 बालियां यानी सूखी। ए मुल्लाओं, मेरी ख्वाब के बारे में फतवा दो अगर तुम ख्वाबों की ताबीर कर सकते हो। أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. उन्होंने कहा ख्वाब मुबहम होते हैं और हम ख्वाबों की ताबीर के आलिम नहीं हैं। وقال الذي نجا منهما وادكر بعد
أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. और इन दो कैदियों में से जो रिहाई पा गया था और उसे एक मुद्दत दराज के बाद याद आया, उसने कहा, मैं तुम्हें उसकी ताबीर बताता हूँ, मुझे ज़रा कैद खाने तक भेज दो। يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. उसने जाकर कहा, ऐ सच्चे यूसुफ, हमें फतवा दें मुतालिक इसके 7 मोटी गायें जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां और दूसरी 7 बालियां सूखी, ताकि मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं ताकि वो जान लें. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. यूसुफ ने कहा, तुम 7 साल तक मुसलसल ज़राअत करते रहोगे, पस जब तुम फसल काटोगे तो उसे इनकी बालियों में ही छोड़ दो, सिवाय कलील मिकदार के जिसे तुम खाओगे. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. फिर इसके बाद 7 शदीद साल आएंगे, वो खा जाएंगे जो तुमने पहले उनके लिए जमा कर रखा था, सिवाय कलील मिकदार जिसको तुम महफूज रखोगे. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोगों की बारिशों से फरियाद रसी की जाएगी और उसमें वो फलों से रस नचोड़ेंगे. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي
और बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। मगर जब कासिद उसके पास आया तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे सवाल कर के इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब उनकी चाल को खूब जानता है। قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين बादशाह ने औरतों से कहा, तुम्हारा क्या मामला है जब तुमने यूसुफ के नफ्स को फिसलाना चाहा? उन्होंने कहा, कमाल अल्लाह के लिए है, हमें तो इसमें कोई बुराई मालूम नहीं होती। अजीज की बीवी ने कहा, अब हक अया हो गया है, मैंने इसके नफ्स को फिसलाना चाहा था और बेशक वो वाकई सच्चों में से है। ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين यूसुफ ने कहा, ये इसलिए पूछा था ताकि वो अजीज जान ले कि बेशक मैंने उसकी गैर मौजूदगी में खयानत नहीं की थी, और बेशक अल्लाह खयानत करने वालों की चाल की रहनुमाई नहीं करता। وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कर रहा था। बेशक नफ्स तो बुराई पर अमर करने यानी उकसाने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और रहम करने वाला है। وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين और बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ ताकि मैं इसे अपने लिए मखसूस कर लूं। फिर जब इसने इससे कलाम किया तो उसने कहा, बेशक आज तुम हमारे यहाँ मर्तबे वाले साहिब अमानत हो। قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم उसने कहा, मुझे ज़मीन के ख़जानों पर जिम्मेदार बना दो, बेशक मैं हिफाजत करने वाला और इल्म वाला हूँ। وكذلك مكنا ليوسف
يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. और इस तरह हमने ज़मीन में यूसुफ के कदम जमाए, वो इसमें जहाँ चाहता था जगह बनाता था। जिसे हम चाहते हैं हम अपनी रहमत से अता करते हैं, और हम नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. और यकीनन आखिरत का अजर उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग ईमान लाए और वो तकवा करते रहे। وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. और यूसुफ के भाई आए तो उसके यहाँ दाखिल हुए, तो उसने उनको पहचान लिया और वो उससे ना आशना थे। وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. और जब इसने उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा, तुम अपने बाप की तरफ से अपने भाई को भी मेरे पास लाना। क्या तुम देखते नहीं कि बेशक मैं पूरा माप कर गल्ला देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. बस अगर तुम उसे मेरे पास ना लाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई माप कर गल्ला नहीं, और ना तुम मेरे करीब आओगे। قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. उन्होंने कहा, हम इसके वालिद को बहलाएं फुसलाएंगे, और यकीनन हम ऐसा करने वाले हैं। وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. और यूसुफ ने अपने जवानों से कहा, इनका माल, तिजारत, पूंजी वगैरह इनके कजामों के थैलों में रख दो, शायद कि जब वो अपने अहलो अयाल में वापस जाएं तो इसको पहचान लें, शायद वो फिर वापस आए. فلما رجعوا إلى أبيهم
बस जब वो अपने बाप के पास वापस गए तो उन्होंने कहा, ए हमारे बाबा, हमें माप कर गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा हमारे भाई को हमारे साथ भेज दें ताकि हम गल्ला माप लाएं, और बेशक हम उसकी वाकई हिफाजत करने वाले हैं। قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. उसने कहा, क्या मैं इसको तुम्हारी अमानत में दे दूं, मगर जैसे इसे कबल इसके भाई को तुम्हारी अमानत में दिया था, मगर अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है और वो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. और जब इन्होंने अपना माल मता खोला तो देखा कि उनकी पूंजी उनको वापस कर दी गई है। उन्होंने कहा, है हमारे बाबा, हमें क्या चाहिए, यह हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है। अब हम जाएंगे और अपने घर वालों के लिए अनाज लाएंगे और हम अपने भाई की हिफाजत करेंगे, और हम एक ऊंट का यानी ऊंट के बोझ का गल्ला ज्यादा माप लाएंगे। ये आसान अनाज का माप है। قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. उसने कहा, मैं इसको तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा हत्ता कि तुम मुझे अल्लाह का पुख्ता अहद दो कि तुम ज़रूर इसे मेरे पास वापस लाओगे, मगर यह कि तुम्हें घेर लिया जाए। बस जब उन्होंने इसे अपना पुख्ता अहद दे दिया तो उसने कहा, जो हम कह रहे हैं अल्लाह उस पर वकील है। وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم
और उसने कहा, ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकता। फैसला करना सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसी पर मैंने तवक्कुल किया है, और तवक्कुल करने वालों को उसी पर तवक्कुल करना चाहिए। وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ और जब वो दाखिल हुए जहां से उनके बाप ने उनको हुक्म दिया था, तो वो अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ काम ना आ सकी, मगर वो याकूब के दिल में हाजत यानी ख्वाहिश थी जो उसने पूरी कर ली। और बेशक वो इल्म वाला था जो कि हमने उसे तालीम दिया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ और जब वो यूसुफ के यहाँ दाखिल हुए तो उसने अपने भाई को अपने पास जगा दी और कहा, बेशक मैं तुम्हारा भाई हूं, बस तुम मायूस ना हो जो वो करते रहे हैं। فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ फिर जब इस यानी यूसुफ ने इनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने वाला प्याला अपने भाई के कजावे में रख दिया। फिर एक मनादी ने निदा दी, ए काफले वालों, बेशक तुम चोर हो, यानी तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से चुराया था। قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ वो इनके पास आए और उन्होंने कहा, तुम क्या गुम पाते हो? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ उन्होंने कहा, हम बादशाह का प्याला गुम पाते हैं और जो उसे लाएगा उसके लिए एक ऊंट का बोझ गल्ला है और मैं उसका जिम्मेदार हूं। قالوا تالله لقد علمتم
उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तहकीक तुम लोग जानते हो कि हम जमीन में फसाद करने के लिए नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين उन्होंने कहा, अगर तुम झूठे यानी साबित हुए तो इस यानी चोर की क्या जजा है? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين उन्होंने कहा, इसकी जजा यानी बदला जिसके कजावे में वो पाया जाए तो वो शख्स खुद इसकी जजा है। इस तरह हम जालिमों को जजा देते हैं। فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم तो उसने अपने भाई की खर्जी से कब्ल उनके खर्जियों की तलाशी से इब्तदा की, फिर उसे अपने भाई की खर्जी से निकाला। इस तरह हमने यूसुफ के लिए खुफिया तदबीर की। वो अपने भाई को बादशाह के दीन यानी कानून में पकड़ने वाला नहीं था, मगर ये कि अल्लाह चाहे। हम दर्जात बुलंद करते हैं जिसके हम चाहें, और हर साहिब इल्म के ऊपर एक ज्यादा इल्म वाला है। قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون उन्होंने कहा, अगर ये चोरी कर ले तो यकीनन इसके भाई ने भी इससे कब्ल चोरी की थी। यूसुफ ने इस बात को अपने नफ्स में छुपाए रखा और उनके लिए इसको जाहिर न किया। इसने कहा, तुम बुरे मकाम पर हो और अल्लाह खूब जानता है जो तुम बयान कर रहे हो। قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ
उन्होंने कहा, ए अजीज इज्जतमाब, इसका बाप बहुत बूढ़ा है, तो इसकी जगह तुम हम में से किसी एक को पकड़ लो। बेशक हम देखते हैं कि तुम एहसान करने वालों में से हो। قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون। उसने कहा, अल्लाह की पनाह कि हम यानी किसी और को पकड़ लें सिवाय इसके जिसके पास हमने अपना सामान पाया है, तब तो हम यकीनन जालिम होंगे। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين। जब वो इस यानी यूसुफ से मायूस हो गए तो मशवरा करने के लिए अलग हो गए। उनमें सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम जानते नहीं, बेशक तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का पुख्ता अहद लिया था, और इससे कबल जो तुमने यूसुफ के बारे में कोताही की, मैं ये सरजमीन हरगिज नहीं छोड़ूंगा हत्ता कि मेरा बाप मुझे इजाज़त दे या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला कर दे, और वो फैसला करने वालों में बेहतरीन है। ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين। तुम अपने वालिद के पास जाओ और उससे कहो, ए हमारे बाबा, बेशक आपके बेटे ने चोरी की है, और हमने नहीं देखा मगर जो हमें इल्म हो गया, और ना हम गैब की निगरानी करने वाले हैं। واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون। और आप इस बस्ती से पूछ लें जिसमें हम थे और इस काफिले से जिसमें हम आए हैं, और बेशक हम वाकई सच्चे हैं। قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل
बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने मामले को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, तो सब्र अच्छा है। हो सकता है अल्लाह इन सब को मेरे पास इकट्ठा ले आए। बेशक वो सब जानने वाले और हिकमत वाला है। وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم और उसने इनसे मुंह फेर लिया और कहने लगा, हाय अफसोस यूसुफ की जुदाई पर, और हुज्न यानी आहो बुका से उसकी आंखें सफ़ेद यानी नाबीना हो गईं। बस वो गम को जब्त करने वाला था। قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप यूसुफ का जिक्र ख़त्म नहीं कर पाएंगे हत्ता कि आप हलाकत के करीब हो जाएं या हलाक हो जाने वालों में से हो जाएं। قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون उसने कहा, मैं अपनी मुसीबत और गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से ज्यादा जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ऐ मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह की रहमत से काफिरों की कौम के सिवा कोई और मायूस नहीं होता। فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين फिर जब वो इस यूसुफ के यहाँ दाखिल हुए तो कहा, ए अजीज, हम पर और हमारे घर वालों पर मुसीबत आई है और हम हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं, लेकिन आप हमें पूरा गल्ला माप दें और हम पर तसद्दुक करें। बेशक अल्लाह सदका करने वालों को जजा देता है। قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
उसने कहा, क्या तुम्हें इल्म है जो कुछ तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया जबकि अभी भी तुम जाहिल हो? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. उन्होंने कहा, क्या बेशक तुम वाकई यूसुफ हो? उसने कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। तहकीक अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। बेशक जो डरे और सब्र करे तो यकीनन अल्लाह नेकुकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें हम पर तरजीह दी और बेशक हम ही खताकार थे। قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. उसने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम और गिरफ्त नहीं। अल्लाह तुम्हें बख्शे और वो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. जाओ, मेरी इस कमीज यानी जो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जाते हुए पहनाई थी के साथ और उसे मेरे बाबा के चेहरे पर डाल देना, वो बीना हो जाएंगे। और तुम अपने सब घर वालों को इकट्ठे मेरे पास ले आओ। ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. और जब काफिला यानी मिस्र से निकला तो उनके बाप ने कनान में कहा, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूं, अगर तुम मुझे सठियाया हुआ ना समझो। قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, बेशक तुम पुरानी भूल में हो। فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله
फिर जब बशारत देने वाला यानी बेटा यहूदा आया, उसने उसके चेहरे पर कमीज डाल दी, तो वो फिर बीना हो गया। उसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं अल्लाह की तरफ से ज्यादा जानता हूं जो तुम नहीं जानते। قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين। उन्होंने कहा, ए हमारे बाबा, हमारे गुनाहों की हमारे लिए अस्तगफार करें, बेशक हम ही खताकार थे। قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم। उसने कहा, मैं अनकरीब अपने रब से तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा, बेशक वो गफूर रहीम है। فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين। फिर जब वो यूसुफ के यहाँ दाखिल हुए, उसने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और कहा, दाखिल हो, चलो मिस्र में अमन व अमान से इंशाअल्लाह। ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم। और इसने अपने वालिदैन को तख्त पर चढ़ाकर बिठाया और वो सब इसके सामने सजदे में गिर गए। और उसने कहा, ए बाबा, ये ताबीर है मेरे कब्ल गुजर जाने वाले ख्वाब की। तहकीक मेरे रब ने इसे हक सच बना दिया, और यकीनन इसने मुझ पर एहसान किया है जब मुझे कैद से निकाला और आप सबको सहरा से ले आया, बाद इसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान झगड़ा डाल दिया। बेशक मेरा रब जो चाहता है लताफत से करता है, बेशक वो सब जानने वाला और हिकमत वाला है। رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
مسلما وألحقني بالصالحين. ऐ मेरे रब, तहकीक तूने मुझे हुकूमत में से अता किया और अहादीस यानी बातों की ताबीर में से मुझे तालीम दी। आसमानों और ज़मीन की ईजाद करने वाले, तू ही मेरा दुनिया व आखरत में वली है। मुझे मुस्लिम यानी होने की हालत में फौत करना और मुझे सालेहीन के साथ लाहक यानी शामिल कर दे। ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ये गैब की खबरों में से है जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, और आप इनके पास यानी लिबास बशरी में न थे जब उन्होंने अपने अमर पर इजमा किया और वह खुफिया तदबीर कर रहे थे। وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. और अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, खाह तुम हिर्स यानी ख्वाहिश करो। وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. और आप इनसे इस यानी कार रिसालत पर अजर का सवाल नहीं करते, नहीं ये मगर आलमीन के लिए जिक्र। وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. और आसमानों और ज़मीन में कितनी आयात हैं जिन पर से वो लोग गुजरते हैं और वो इनसे आराज कर रहे होते हैं। وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. और उनकी अक्सरियत अल्लाह पर ईमान नहीं लाती सिवाय इसके कि वो यानी इताअत में शिर्क करने वाले होते हैं। أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. क्या फिर वो अमन में महफूज हैं कि अल्लाह के अजाब में से छा जाने वाली इन पर आ जाए, या इन पर साथ अचानक आ जाए और इन्हें शऊर भी ना हो? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله
ए हबीब कह दो, ये मेरी सबील है, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ बसीरत के साथ। मैं और जिसने यानी मौला अली अलैहिस्सलाम और आइमा अलैहिमुस्सलाम ने मेरा इत्तबा किया है, और अल्लाह मंजा है और मैं मुशरिकीन में से नहीं। وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون और हमने आपसे कब्ल नहीं भेजे मगर मर्द, हम उनकी तरफ वही करते थे जो बस्ती के बाशिंदों में से थे। क्या फिर वो ज़मीन में चले फिरे नहीं, तो वो देखते कि इन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो इनसे कब्ल थे, और यकीनन आखरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा करें। क्या फिर भी तुम लोग अकल नहीं करते? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين हत्ता कि जब रसूल मायूस हो गए यानी उम्मत की तरफ से, और उन्होंने यानी कौम ने समझ लिया कि बेशक इनसे झूठ बोला गया था, तो हमारी नुसरत उनके पास आ गई, तो हमने निजात दी जिसे हमने चाहा, और हमारा अजाब मुजरिमों की कौम से रद्द नहीं किया जा सकता। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون तहकीक इनके किस्से में साहिबान अक्ल के लिए इबरत यानी सबक आमूज मिसाल है। ये हदीस यानी कुरान घड़ी नहीं गई, बल्कि तस्दीक करती है जो यानी किताबें इससे पहले हैं, और हर शय की तफसील है, और ईमान लाने वाली कौम के लिए हिदायत और रहमत है।